मिल जाएगी। तो हमारी हर सेशन रिकॉर्ड होती है और क्लासेस के बाद हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं। और आप सभी को मेरा वॉइस और स्क्रीन साफ दिख रहा होगा, आशुतोष जी, मणिनाथ जी, शिवम जी। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। और मैं अपना इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि मेरा पूरा नाम सुजीत कुमार सिंह है और मैं पिछले 17 सालों से एडवांस एक्सेल और एमआईएस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं ऑनलाइन। मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूं कि मैं इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ट्रेनर हूं, क्योंकि 2007 में कोई भी मोस्टली जो है लोग 2G फोन यूज करते थे, लेकिन हमारी क्लासेस जो था आउट ऑफ इंडिया की थी, तो हम शुरू से ही क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। 21 साल का टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस है, 21 सालों से मैं एक्सेल की पे काम कर रहा हूं। अभी भी मेरा ट्रेनिंग पार्ट टाइम है और अदर टाइम में हम कई सारे कंपनीज की रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं। तो आज जो मैं आपको बुलाया हूं वो बुलाया हूं एक बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। उस बैच के जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके जो चीजें हैं और आपकी जो क्यूरियोसिटी है, आपके जो क्वेश्चंस है, उनके निदान पे क्या करा पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, आप मुझे ही चूज क्यों करेंगे, इन चीजों पे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले वो एडवर्टाइजमेंट मैं खोलता हूं जो मैंने आपको भेजा। ये जो बैच है ये वीकेंड बैच है, मतलब सैटरडे एंड संडे। जी हाँ, ये जो बैच है वो वीकेंड बैच है, जो कि हम सैटरडे एंड संडे आपको पढ़ाएंगे। सैटरडे संडे आपका 2 घंटे का क्लास होगा और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन होगी वो 4 महीने के आसपास चलेगा। जी हाँ, 4 महीने के आसपास, ये 4 से 5 महीना लेके चलिए, क्योंकि ये जो लाइव क्लासेस है, तो लाइव क्लासेस में कभी कभी टॉपिक बहुत कम चलता है, कभी ज्यादा चलता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस वगैरह एग्जांपल्स वगैरह पे डिपेंड करता है। और मेरी मोस्टली एग्जांपल जो होती है रियल टाइम की प्रॉब्लम होती है, और जो प्रॉब्लम कई ऐसे तो एग्जांपल होते हैं जो मैं आपके साथ उस पर खुद रिसर्च कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बहुत सारे कंपनियों का क्रिटिकल रिपोर्ट ऑटोमेट करता हूं, तो वहां पे हम वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, इसमें सबसे पहला होगा एडवांस एक्सेल। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हर एक पार्ट को बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे। दूसरा आएगा डैशबोर्ड। अब बोलेंगे से डैशबोर्ड क्या होता है, तो चलिए एक्सेल पे बना हुआ एक डैशबोर्ड हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, और पावर बीआई पे भी बना डैशबोर्ड हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एक डैशबोर्ड जो कि हाल में ही मैंने बनाया है, वो डैशबोर्ड जो है यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डैशबोर्ड हम 2 तरीके से पढ़ाते हैं। एक तो पूरा डैशबोर्ड आपको बना के दिखाने हैं शुरुआत में, फिर डैशबोर्ड अधूरा बनाते हैं। जैसे देखिए, ये आपको 9 PM के बैच था, जो कि मैंने कल ही इसको किया है। इस बैच को हम देखते हैं। तो इस पे क्या हुआ कि मैंने डेटा समझाया और आधा रिपोर्ट में बनाया, आधा डैशबोर्ड बनाया और बाकी आधा मैंने बोला कि आप लोग बनाइए। इससे क्या होता है कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि चलो आप खुद से रिपोर्ट बनाए, और आधा रिपोर्ट मैं बना देता हूं। इससे फायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि करना क्या है, आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के डैशबोर्ड, अगर हम पावर बीआई डैशबोर्ड की बात करें, तो मैं यहाँ पे पावर बीआई की भी डैशबोर्ड्स ओपन कर रहा हूं। जैसे एक डैशबोर्ड ये देख लीजिए, मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है, रात दोपहर के 1 बजे वाली बैच में। पावर बीआई थोड़ा सा स्लो चलता है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। दिख रहा है, ये पावर बीआई का डैशबोर्ड। तो हम बात करेंगे दूसरी सॉफ्टवेयर में डैशबोर्ड्स के ऊपर। उसके बाद हम बात करेंगे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि आप अपने हिसाब से कुछ अपने लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार हर एक चीज जो है वो आपका एक्सेल से नहीं होता। जैसे एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने एक इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का एग्जांपल दिया था। ये देखिए, ये चार्ट आपको दिख रहा है, राइट। तो जैसे मैं पूजा पे क्लिक करूंगा, मेरा चार्ट पूजा का प्रिपेयर हो जाएगा। मोहन पे क्लिक करूंगा, मोहन का हो जाएगा। इंद्र पे क्लिक करूंगा, इंद्र का हो जाएगा।
तो डैशबोर्ड में ये सब चीजें काम आती है, रिपोर्ट्स में काम आती है। क्लिक तो छोड़िए, मैं जस्ट माउस कर्सर ले जाऊंगा तो ओम पे ले गया, ओम का आ गया। अब मान लीजिए मैं मोहन पे माउस का कर्सर ले जाऊंगा तो देखिए मोहन का रिपोर्ट दिख जाएगा। तो इस तरह के जो ऑटोमेशन होते हैं, जो काम अपने आप आपके किसी इवेंट पे, एक्शन पे, क्लिक पे हो जाता है, जो घंटों का काम है कुछ सेकंडों में कर लें। जैसे मान लीजिए कि आपको एक फोल्डर में 2000 फाइलें हैं और 2000 फाइलों का डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, उसमें कई कंडीशंस है, डेटा क्लीन विलीन करके आना चाहिए, कुछ सिलेक्टेड कॉलम आना चाहिए। ऐसे केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं आपके साथ VBA माइक्रो प्रोग्राम। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्लीट पावर बीआई। पावर बीआई के अंदर वो सारी चीजें कवर होगी जो यहां पे दी गई। देन इसके बाद इसमें हम बात करेंगे सिक्वल क्यूरी लैंग्वेज। जी हां, सिक्वल क्यूरी लैंग्वेज, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर पे हम क्यूरी राइट करके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, पॉपुलेट कर सकते हैं। किसके अंदर? पावर बीआई के अंदर, VBA के अंदर, एक्सेल के अंदर, जिससे हमारा डेटा जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जब हम पावर बीआई पे काम करेंगे, डेटा एनालिसिस पे काम करेंगे, तो डेटा हमारा एक्सेल में मिले ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अब चलिए हम एक चीज पर डिस्कस करेंगे कि बेसिक और एडवांस क्या होता है। ठीक है, बेसिक और एडवांस क्या? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी ऐसा कुछ रिवील नहीं किया हुआ है कि ये टॉपिक बेसिक है, ये टॉपिक एडवांस है। ठीक है, ये टॉपिक बेसिक है, ये टॉपिक एडवांस है, कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है, रिवील नहीं किया हुआ है, राइट। लेकिन हम लोग जो है अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करते हैं। आज की क्लास में ये चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉपिक का बेसिक क्या है और एडवांस क्या है। ठीक है, बेसिक क्या है, एडवांस क्या है। अब इसको दो एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मैंने यहां पे 20 रखा, ठीक है, अब इस यहां पे 30 रखा, सिंपल से। नॉर्मली हम कंट्रोल C करके 20 को कॉपी करके 30 पे पेस्ट करते हैं, तो 20 पेस्ट हो जाता है और 30 जो है हमारा रिप्लेस हो जाता है, राइट। 30 हमारा रिप्लेस हो जाता है, ओके। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि इसको कॉपी करके अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हम कॉपी किए हैं उसका क्या क्या पार्ट पेस्ट करें। हमने कॉपी किए हैं उसका हम क्या क्या पेस्ट करें। तो जैसे कि यहां वैल्यू करेंगे, सब चीजें करेंगे, इसमें एक और चीज आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस के अंदर में अगर मैंने एडिशन सेलेक्ट किया तो अब क्या होगा कि पेस्ट नहीं होगा, दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा। पेस्ट नहीं होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होगा। जैसे कि यहां पे एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने ऐड कर दिया। अब देखिए यहां पे आ गया 50 हो गया। एक बार और दिखाता हूं मैं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास आता है मल्टीप्लाई। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा और रिजल्ट 100 यहां स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट से 1000 यहां पे आ जाएगा। तो आपने सीखा कि पेस्ट स्पेशल करते समय अगर मैं ऑपरेशन में इस फंक्शन का यूज करूं तो जो नंबर कॉपी हो रहा है वो और जहां पेस्ट हो रहा है दोनों नंबर के अंदर कैलकुलेशन हो जाएगा, मतलब कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल है। अब ये चीजें को मैं बेसिक मानता हूं, मेरी धारणा है कि ये बेसिक है। क्यों?
क्योंकि हमने जाना कि ऑप्शन क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं। चाहे कोई भी पिवट हो, वी लुकअप हो, एच लुकअप हो, पावर बीआई का हो, डैक्स हो, स्टेटमेंट हो, ये सारा ऑप्शन, क्योंकि ये जानकारी हमें चैट जीपीटी भी दे देगा, गूगल दे देगा, वीडियो दे दिया, और यहां पे आपका एक्सेल का हेल्प भी दे देगा। प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम इसको अपने ऑफिस के प्रॉब्लम के साथ रिलेट करें। जैसे अगर आप मेडिसिन के नाम जान जाइएगा तो आप डॉक्टर नहीं बन जाइएगा। आपको क्या जानना होगा? आपका जानना होगा बीमारी का सिम्टम, किस सिम्टम में कौन सा जो है मेडिसिन कितनी डोज में कितना दिन देना पड़ता है, इसको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। उसी तरीके से प्रॉब्लम पे आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा। अब मेरे जैसा कोई वर्किंग प्रोफेशनल इसी चीज को पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा? सबसे पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे एक्सेल के अंदर में अगर मैंने 20 लिखा और परसेंट का सिंबल देके एंटर मारा तो 20% आ गया। मान लीजिए कि मैं 20 को टाइप करके एंटर मार दिया, फिर कभी इसको सिलेक्ट करके यहां परसेंटेज का सिंबल होगा फॉर्मेट में, इस पे क्लिक किया तो 2000% हो गया। एक्सेल के इससे प्रूफ होता है कि एक्सेल के अंदर 1 = 100% होता है। क्या होता है? 1 = 100%। इसका मतलब है कि मुझे बाद में देना है तो 0.20 लिखेंगे, देन सेलेक्ट करके परसेंट सिंबल। अब इसी तरह से मेरे पास एक कलीग है जो कि मुझे एक रिजल्ट, एक जो है चीजें भेजते थे, रैन बिटवीन करके मैं डेटा देता हूं, एक डेटा मुझे भेजते हैं, मैं रैन बिटवीन से एक डेटा तैयार कर लिया, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। ये फॉर्मूला रैंडम डेटा निकाल लीजिएगा। अब बहुत जो मेरे कलीग थे जो मुझे डेटा भेजा, अब वो डेटा जो है उनके हिसाब से 37% है, बट एक्सेल के हिसाब से 30% नंबर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे 500 का 37% निकालना है, अगर परसेंट फॉर्मेट में है तो वी जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर, जस्ट मल्टीप्लाई टुगेदर। लेकिन अगर नंबर में होगा तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगी। अब मुझे इसको, अब ये डेटा, अब इसको कन्वर्ट करना है, मुझे इसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किसमें? परसेंटेज में। मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं डबल क्लिक करूं, इसके ऊपर जाऊं, डबल क्लिक करूं और परसेंट का सिंबल लगा के एंटर प्रेस करूं, डबल क्लिक करूं, परसेंट का सिंबल लगा के एंटर क्लिक करूं। अब ये डेटा थोड़ा मोड़ा है तो चलो 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगेगा, आप कर लीजिएगा। लेकिन ये डेटा अगर लाखों में हो, हजारों में हो, तो अगर लाखों में हुआ तो कर ही नहीं पाइएगा, हजारों में हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी, दिन लग सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इस तरह से 0.14। अब आप लोग सोचेंगे कि सर आपने वही बता दी, इसमें तो टाइम लगेगा। इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको परसेंटेज दे सकते हैं, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम सीट 1 पे दी गई एग्जाम्पल का फायदा ले सकते हैं। तो सीट 1 पे जो हमने एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल को हम यहां अपनाएंगे। हम क्या करेंगे? यहां पे 100 लिखेंगे, इस 100 को कॉपी करेंगे, पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे क्या देंगे? डिवाइड। हर नंबर 100 से जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ओके करता हूं, कन्वर्ट हो गया। अब इसके ऊपर मैं बड़ी आसानी से परसेंटेज का सिंबल दे सकता हूं। अब देखिए, चीज वही है जो सीट 1 में मैंने सेम चीज पढ़ाया, सीट 2 में सेम चीज पढ़ाया। तो सीट 2 में मैंने इसको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक बड़ी प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व करने का तरीका बताया। दिस इज द एडवांस, चाहे वो आपके एक्सेल का हो या पावर बीआई का हो, चाहे आपका उसको डैशबोर्ड का हो, वीबीए का हो।
चीजें जानना बड़ी बात नहीं है। मुझे अगर किसी प्रोग्राम का कोड चाहिए तो मैं चैट जीपीटी में लिखूंगा, मुझे कोड आ जाएगा। मुझे कोई फॉर्मूले के बारे में जानना है, लिखूंगा, मुझे कोड आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉब्लम हमारी है, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, ये मेन चीज होती है। अब इसकी इंफॉर्मेशन आपको चैट जीपीटी एआई या कोई ट्रेनर नहीं देगा, इसको एक वर्किंग प्रोफेशनल, मतलब जो झेला है वही बता पाएगा। तो हमारे कोर्स के अंदर इसी तरह की चीजें इंक्लूडेड है। और बता दें, कंप्लीट एक्सपर्ट लेवल की क्लास होगी, ना कि जो मिस्टर शाह वर्मा जो यूट्यूब के अंदर ऐड देते हैं कि आप 99 रुपए पे कीजिए, 3 घंटे का वर्कशॉप लीजिए और आपको जो है 17 LPA का जॉब मिल जाएगी। अब ये सर सुनने वाले वाली बात है कि 99 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 3 घंटे का पैसा हटा दीजिए, 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट करके 17 लाख का जॉब, मतलब कि जिन्होंने 5 साल इसके पे रिसर्च किया है उसको आप बीट करके 3 घंटे की वर्कशॉप लेके आप 17 लाख की जॉब पा लीजिएगा, डेटा एनालिटिक्स बन जाइएगा। ये तो सर हंसने वाली बात है ना सर। तो इसको आपको क्या करना होगा कि पूरा टाइमिंग देना पड़ेगा। इसलिए मेरी ड्यूरेशन 4 से 5 महीना है, समझ गए? 4 से 5 महीने का मतलब है 1 महीने में तकरीबन आपको हम 18 से 20 घंटे का सेशन दूंगा। 18 घंटे भी सेशन दिया आपको तो 90 घंटे का सेशन होगा, कम से कम 90 घंटे के आसपास का सेशन होगा, जिसमें हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे, साथ में आपकी प्रॉब्लम को एवेल्युएट भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक अधूरा डैशबोर्ड दिया बनाने के लिए, और आपने उस डैशबोर्ड को बनाया और मुझे वापस भेजा, फिर हम उसमें आपकी कमियों को देखेंगे, आपको बताएंगे कि आप यहां पे जो किए हैं इसके अलावा आप यहां पे इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बारी आती है शॉर्टकट की। किसकी आती है? शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्या होता है? बोलेंगे सर जो कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+C Ctrl+V, सर ये शॉर्टकट के लिए आप मुझे क्यों आए, मेरे पास क्यों आएंगे? आप सिंपली आप यहीं पे शॉर्टकट सर्च कर दीजिएगा तो आपको सारे शॉर्टकट मिल जाए, या चैट जीपीटी पे चले जाइएगा तो वहां आपको सारे शॉर्टकट मिल जाए। एक्चुअली दे देगा, चैट जीपीटी जाने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट आ रहा है ना, आप सारे शॉर्टकट आ गए। शॉर्टकट का मतलब हुआ काम का शॉर्टकट, चाहे वो पावर बीआई में हो, चाहे वो वीबीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हो, चाहे कहीं और। शॉर्टकट का मतलब हुआ काम का शॉर्टकट। और एक एग्जांपल इसका भी मैं आपको देता हूं। मेरे पास एक डेटा है, अभी फिलहाल मैं छोटा डेटा बना रहा हूं, बट आप इमेजिन कीजिए कि बड़ा डेटा हो, क्योंकि बड़ा डेटा में बनाऊंगा तो आप लोगों की अभी एबिलिटी नहीं है उसको समझ पाना, इसलिए एक छोटे डेटा पे बना रहा हूं। तो यहां पे जैन फैन मार्च करके 12 महीने का सेल मान लीजिए आया, ठीक है, और इस तरह से रैन में तो सेल यहां पे आ गया। तो मान लीजिए पीवर्ड से या किसी और फंक्शन से मैंने इस चीज को मंगाया और मुझे ये मिल गया। अब मेरा बॉस बोल रहा है कि मुझे इसके साथ साथ इसका अचीवमेंट परसेंटेज भी चाहिए, मतलब कि सबको दिया गया था 70 क्वांटिटी का टारगेट। तो मुझे बताइए कितना उसने क्वांटिटी किया और कितना परसेंट टारगेट अचीव किया। मतलब कि मुझे क्या करना है, एक कॉलम यहां इंसर्ट कर, यहां पे मुझे लिखना है परसेंटेज, टारगेट परसेंटेज, कुछ हेडिंग देना है, और फिर इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? 70 से, क्योंकि 70 मेरा टारगेट है। उसे डेसिमल आ जाएगा, उसको नीचे की तरफ ड्रैग करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर, राइट। अब ये हमें मुझे करना है। अब इसको करने के लिए कोई एआई वीआई नहीं आएगा, इसको आपको मैनुअल करना पड़ रहा है, इसका कोई ऐसे नहीं है। और लार्ज डेटा होगा तो कुछ और ट्रिक्स भी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसके बाद कहीं डेटा अगर कोई फॉर्मूला अगर लगाते हैं, थोड़ी सी उसकी रेंज इधर उधर हो गई तो फॉर्मूले का रिजल्ट बदल सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको मैनुअल करने में अब 12 महीने हैं तो चलो आपको 10 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट, बहुत ज्यादा स्पीड है तो 5 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 30 सेकेंड से कम में तो नहीं हो पाएगा। तो 10 मिनट का टाइम, 5 से 10 मिनट आपका लग जाएगा। लेकिन अगर ये 90 क्वार्टरली हुआ, मतलब कि डेट वाइज हुआ 90 दिन का या 365 दिन का हुआ,
या रो वाइज हजारों का हुआ तो क्या होगा? तो इसके लिए आपको चाहिए होगा शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला नहीं, अपने काम को करने का शॉर्टकट। जो मेरा काम है उस काम को करने का शॉर्टकट। ठीक है, तो काम का करने का शॉर्टकट क्या होगा? चलिए वही मैं आपको बता रहा हूं यहां पे। तो इसको दो स्टेप में तोड़ते हैं। पहला, हम एक एक कॉलम ऐड करें। तो इसे छोटा करता हूं उसको मैं। तो मैंने क्या किया, एक रो यहां से ऐड किया और यहां पे 1 से लेके सीक्वेंस नंबर लिख दिया और सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा। देन कॉपी किया, इसके ऊपर पेस्ट किया। ठीक है, और फिर नीचे यहां हम परसेंटेज का हेडिंग दे दें और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब मैंने क्या किया, 1 से लेकर 12 तक का नंबर लिखा, उसी नंबर को कॉपी करके जहां पे मेरा डेटा खत्म हो रहा है उसके बाद उसको रिपीट कर दिया और नीचे हेडिंग दे दिया। अब मैं जस्ट इसको सिलेक्ट करूंगा और शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट करते समय छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टम शॉर्ट पे जाके यहां ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शंस में, क्योंकि शॉर्ट जनरली ऊपर से नीचे होते हैं, दाएं से बाएं करने या बाएं से दाएं करने, तो ऐसे केसेस में लेफ्ट टू राइट का यहां सेलेक्ट करना। देन ओके, फिर यहां पे आपका हेडिंग हट जाएगा, रो 1 2 3 आएगा। तो मैं रो 1 को सिलेक्ट किया एंड जस्ट प्रेस ओके। देखिए हर एक कॉलम के बाद दूसरा ब्लैंक रो आ गया। अब मैं ऊपर जो रो ऐड किया था उसको हटा दूंगा। तो हुआ ना कि मुझे अगर 200 कॉलम ऐड करने हैं तो 1 से 2 मिनट बहुत है ऐड करने के लिए, लेकिन मैन्युअली करने जाइएगा तो घंटों लगेगा। अब मुझे क्या करना है, सबको 70 से डिवाइड करना है। अब एक एक करके डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम होगी और कॉपी पेस्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां गो टू होता है फाइंड एंड सिलेक्ट में, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल जी होता है। गो टू स्पेशल पे जाइए और यहां पे आपको दिखेगा ब्लैंक। तो ब्लैंक पे अगर सिलेक्ट कर लिया तो इस डेटा में जितने भी ब्लैंक है ना वो एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। जस्ट ओके करते हैं, सिलेक्ट हो गए। अब यहां पे इक्वल प्रेस कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन में भी हम टाइपिंग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम सिलेक्शन को हटाए बगैर हम क्या करेंगे, इसमें 70 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं नॉर्मल एंटर नहीं मारूंगा, क्योंकि नॉर्मल एंटर मारा तो सिर्फ एक सेल पे टाइप होगा, फिर नीचे दोबारा टाइप करना पड़ता है। मैं मारूंगा कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। एक बार में देखिए पूरा पेस्ट हो गया। अब इसको परसेंटेज क्लिक, कहीं और सिलेक्शन किए बगैर परसेंटेज पे क्लिक कीजिए और योर डेटा विल बी रेडी। इसको कहते हैं शॉर्टकट। काम जो काफी लंबी है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको चुटकी में कर देना, दैट इज द शॉर्टकट। एक तरीके आपको कोई एआई, चैट जीपीटी या कोई किसी ट्रेनिंग सेंटर का ट्रेनर नहीं बताएगा। ये बताएगा एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसने 8-10 साल इस फील्ड में काम किया है और इस तरह की प्रॉब्लम को डेली बेसिस पे फेस किया है। तो हमारी जो क्लासेस होगी, चाहे वो एडवांस एक्सेल की हो या एक्सेल पावर बीआई डैशबोर्ड की हो या आपका वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग का हो या आपकी पावर बीआई का हो, एसक्यूएल क्वेरी का हो, इसी तरह के शॉर्टकट को इजीली वे में सिखाया जाए। ठीक है, अब इसकी टोटल कोर्स कंटेंट देखें कि आपको एक ही कंटेंट जानना है तो मैं व्हाट्सएप पे आपको भेज दूंगा पीडीएफ फाइल जो कि 5-6 पेज की है, उसको आप तसल्ली से बैठ के देख लीजिएगा। इसकी ड्यूरेशन 4 महीने चलेगी। सुबह 6 से 8 सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग की क्लास है, ताकि आपकी ऑफिस इफेक्ट ना हो। कि जनरली आप लोग ऑफिस जो है 8 बजे के बाद ही निकलते हैं और संडे सैटरडे मोस्टली लोगों की छुट्टी होती है, सभी की तो नहीं, बस मोस्टली की छुट्टी होती है। क्योंकि मेरे पास जो मोस्टली लोग आते हैं वो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएं, घंटे 2 घंटे की जर्नी करें और फिर जो है क्लासेस को करें। तो वो लोग इस तरह की क्लासेस को चूज करते हैं
और यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो एड आपको आ रहे हैं कि आपको 3 घंटे में सिखा देंगे या 5 घंटे में सिखा देंगे, तो याद रखिएगा दो चीज। पहला, सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लर्न नो शॉर्टकट फॉर द लर्निंग। अगर शॉर्टकट होता तो हम लोग नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक 18 साल नहीं लगाते, वो हम 18 महीने में कर लेते। ठीक है, तो क्योंकि हमारी जो ब्रेन है वो 0.2% ही स्टोरेज रखता है, बाकी सबको क्लियर कर देता है। तो 3 घंटे में जो चीजें सीखेंगे तो 0.2% ही स्टोर होगा, बाकी सब हट जाएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी क्लासेस 90 घंटे, 80 से 90 घंटे चलेगी, तो 90 घंटे में और साथ में आपसे हम प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। हर क्लासेस का वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें। अभी जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है वो सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो रही है, क्लास के बाद ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगा कोई यूट्यूब का लिंक विंक नहीं मिलेगा, आपका फाइल मिलेगा, MP4 फाइल, जिसको आसानी से अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं लाइफ टाइम देखने के लिए। ठीक है, सारे डेटा फाइल्स मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, उसके अलावा जॉब असिस्टेंट भी मिलेगा। मेरा एक ग्रुप चलता है, जिस ग्रुप के अंदर हम हफ्ते में 4 दिन जॉब का डालते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो मुझसे लिंक मांग लीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा। जैसे ये रहा MIS का, ये MIS का ग्रुप है। इसमें देखिए मैंने आज ही जॉब पोस्ट किया है। देखिए ट्रांसक्रिप्टिव का है, रिटेल बैकग्राउंड का, यहां देखिए आपका ये जयपुर लोकेशन, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होते हैं। जयपुर हो गया, MP का हो गया, वैली है, उसके बाद ये आपका कल्याण मुंबई का है। इस तरह से और भी मैं डालते रहता हूँ। इस ग्रुप में हफ्ते में 4 दिन डेली नहीं डालता हूँ, क्योंकि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो इरिटेट हो सकते हैं, काफी सारा मैसेज जाएगा। तो हफ्ते में 3 से 4 दिन तरह के जॉब आप लिख पा रहे हैं कि हम पे जॉब पोस्ट करते हैं। तो मेरे पास अभी वैकेंसी मुझे कहां से आती है, तो जैसे आप लोग मुझे ढूंढते हैं, मेरे ऐप को ढूंढते हैं, उसी तरह से ट्रेनिंग सेंटर कंपनीज भी मुझे ढूंढती है। कुछ कंपनी मुझे ना पर्सनली जानती है, क्योंकि सर 17 सालों से क्लासेस दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मार्केट में कुछ ना कुछ मेरी भी पहुंच रहेगी, तो वो लोग मुझे डायरेक्टली कॉल करते हैं। दूसरी चीज जो है, मेरी जो ट्रेन की हुई एम्प्लॉय होते हैं उनको प्रेफर करते हैं वो लोग, इसलिए जो मुझे जानते हैं। सबको नहीं बोला कि पूरा दुनिया मुझे प्रेफर करती है, ऐसा होता तो अंबानी के बगल में कुर्सी मेरी रहती। कुछ लोग जो मुझे जानते हैं प्रेफर इसलिए करते हैं कि मेरे के अंदर के जो क्लासेस में जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो मोस्टली ऑफिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो वो कैंडिडेट उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक ठाक होती है, इसलिए मुझे प्रेफर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं। तो आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस पड़ेगी 6000। जी हाँ, 6000 रुपए इसकी फीस पड़ेगी। ये बच्चों की ट्यूशन फीस से भी कम है सर। 5 महीने का 6000 मतलब कि 1200 रुपए के आसपास आपको पड़ा। तो 1200 से सर 2000 2500 तो किसी 10th 12th और 8th 5th की क्लासेस की ट्यूशन फीस होती है। मेरी बेटी है, वो 1 में पढ़ती है, और उसके टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, उनको मैं 3500 मंथली पे करता हूं सर। तो इससे भी कम है सर। लेकिन एक कम क्यों है? कम होने के पीछे रीजन है कि एक ग्रुप क्लासेस है। अगर इसी क्लास को आप 1 to 1, जी हाँ, मैं 1 to 1 क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं, एक स्टूडेंट एक बैच। तो ऐसे केसेस में इसकी फीस होती है 40,000 रुपीज। ठीक है, तो 1 to 1 क्लास और लाइव क्लास, ये जो ग्रुप क्लासेस में बस 2 डिफरेंस होते हैं। पहला स्पीड, इसमें थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होता है क्योंकि टाइम कवर करने होते हैं इसलिए। दूसरा, इसमें एग्जाम्पल थोड़ा कम होते हैं। इसके पीछे रीजन है कि हर कोई हर एग्जाम्पल नहीं समझ पाता, तो 1 to 1 क्लास में ये 2 चीज ज्यादा होती है। बाकी कंटेंट बिल्कुल सेम होता है, जो मैं यहां पढ़ाऊंगा वही आपका 1 to 1 क्लास में पढ़ाऊंगा। तो 1 to 1 क्लास में आपको 40,000 पे करना पड़ेगा, बट एक ग्रुप क्लास है जिस कारण से 40,000 आपको अकेले पे नहीं करना है, आपको जो 6,000 पे करना है। बाकी जो 8-10 लोग रहेंगे वो आप 6,000 पे करेंगे, तो ये बैच 40,000 के आसपास का बन जाता है मेरा। तो इसलिए मैं ग्रुप क्लास लेता हूं। अब एक ग्रुप क्लास
हमेशा स्टार्ट नहीं होता। आप अगर सोच रहे हैं कि चलो ठीक है मैं अगली बैच ज्वाइन कर लूंगा, तो मे बी अगले ग्रुप बैच के लिए आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं हर महीने इस तरह का बैच शुरू नहीं करता हूं। मेरी मात्र 3 ही बैच चलती है जो कि ग्रुप होती है, बाकी सारी बैचेज 1-to-1 क्लासेस होती है, क्योंकि मैं शुरू से ही 1-to-1 ही पढ़ाता हूं। शायद इसलिए मैं इतना पॉपुलर नहीं हूं, वरना अगर मैं ग्रुप पढ़ाता तो मैं भी पॉपुलर रहता। बट 1-to-1 क्लासेस देता हूं, एक बैच एक स्टूडेंट, आपके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं। तो आप एक ग्रुप बैच का मिस मत कीजिए, आप इसको एनरोल कर सकते हैं, और सैटरडे सुबह 6 बजे से क्लासेस शुरू होगी। अगर आपके पास अब कोई डाउट्स वगैरह कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। आशुतोष जी कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप। हम्म। हम्म। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला, हर क्लास जब खत्म होगा, क्लास खत्म होते ही उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आज ही मैं भेजूंगा, रिकॉर्डिंग आपको देख लीजिएगा। लेकिन रिकॉर्डिंग लिंक में नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग MP4 फाइल में आए, क्योंकि कहीं मैं स्टोर करूंगा तो उसकी टाइम लिमिट हो। यूट्यूब पे डाल नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पे डालूंगा तो फिर दाल रोटी नहीं चलेगी, फिर कोई मुझे क्यों आएगा पढ़ने, वो यूट्यूब से ही देख लेगा। तो यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, आपको MP4 फाइल में डालूंगा, जो कि आप अपने सिस्टम में स्टोर कर लीजिए, अपने सिस्टम में स्टोर कर लीजिए, और अपने लाइव कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, कुछ वीडियोज में यूट्यूब पे डाल देता हूं, हालांकि यूट्यूब से आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि एक कहावत है कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है, समझे? यूट्यूब पे मेरे जैसे करोड़ों ट्यूटर है और अरबों वीडियो है। दूसरी चीज क्या होता है, यूट्यूब जस्ट लाइक ए बुक, अगर हमने वीडियोज दे दिया, यूट्यूब दे दिया, जस्ट लाइक ए बुक। आप बुक खरीद के लाते हैं, 2-4-5 दिन एक साइड में रट के पढ़ते हैं, उसके बाद वो कहीं पर रखा जाता है, फिर वो कभी नहीं खुलता है। बट डेली बेसिस में आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो मान लीजिए कि अगर मिक्स होता है, तो अगली भी जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा कि क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किए थे, देखिए टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, चलिए इसका वीडियो देखिए आप। तो थोड़ी सी पढ़ने की चांसेस बढ़ जाते हैं सर। क्या है सर कि आप जैसे लोग वर्किंग है, आप वर्किंग है या फिर फ्रेशर है आप? हाँ, तो वर्किंग प्रोफेशनल से उनके लिए काम जॉब सब प्रायोरिटी पहले है ना सर, क्योंकि लक्ष्मी तो ही जा रही है ना। लेकिन सीखना जरूरी है, अपग्रेड नहीं होइएगा तो मार्केट से किक आउट हो जाइएगा। अपग्रेड करना तो जरूरी है ना सर। आपने एक्सेल पे क्लासेस, मान ली एक्सेल सीख के आपने अगर जॉब ज्वाइन किया, तो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक्सेल काफी नहीं है ना, उसके साथ और भी चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे जैसे आपकी स्टेप बढ़ेंगे, आपको आपके पास क्या चाहिए होगा, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, दो चीजें चाहिए। सिर्फ नॉलेज है तो भी आपको जॉब मिलने में आगे बढ़ने में दिक्कत होगा। अगर सिर्फ एक्सपीरियंस है बट नए चीजों का नॉलेज नहीं है, फिर भी आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाइएगा। और जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं भी काम करें, जिस दिन उस कंपनी से आपको निकाला जाएगा या कंपनी किसी कारण से आपको निकाल देगी, दूसरी कंपनी फिर आपको नहीं रखेगी, क्योंकि दूसरी कंपनी को आज के हिसाब के चाहिए, आज के हिसाब से नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है सर। तो और कुछ पूछना है? सैटरडे 6 बजे शुरू होगा, आप एनरोल करेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है, और मेरे बारे में और जरा चाहिए तो यूट्यूब का लिंक भेजूंगा, यूट्यूब पे 10 मेरे नंबर पे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, 10,000 से ऊपर वीडियोज अपलोडेड है। ठीक है, मिल जाएंगे वहां पे आप। ओके, तो हाँ बोलिए मैम, कुछ हेलो, मिस्टर कुमार बोलिए।
देखिए एक्सेल जो है मैंने बताया आपको एक्सेल का फीचर एक्सेल है ये रहा एडवांस इसको एडवांस तरीके से यूज करना जिसको मैंने 3 एग्जांपल में समझाया राइट। पावर अगर हम बात करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग मतलब कि इसकी कोड इसके अंदर अपना हिसाब जैसे थोड़े पहले मैंने इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग बताया था कि मुझे एक्टिव करते मेरा चार्ट चेंज हो जाए ठीक है ये वीवीए से किया गया। अब इसकी कोडिंग में दिखाया तो मैंने इसको कल ही पढ़ाया है ये रहा कोडिंग। ये रहा कोडिंग दिख रहा है सर ये कोडिंग वीवीए का मतलब कि जो चीज आपको चाहिए एक्सेल में अवेलेबल नहीं है या है तो लेंदी है आप तुरंत बना ले। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे आउटलुक पे एक डेटा फाइल का मेल आता है मैं उस मेल के डेटा को डाउनलोड करता हूं एक रिपोर्ट बनाता हूं फिर मैं अपने बॉस को भेज देता हूं ये करने में मुझे 2 घंटे का टाइम लग जाता है। रिपोर्ट बनाने का स्टेप्स है डेटा प्रोसेस सब कुछ फिक्स रहता है। आपने क्या किया आपने एक माइक्रो प्रोग्रामिंग कर दिया आउटलुक के अंदर कि जैसे ही मेल आएगा आउटलुक क्या करेगा मेरे डेटा फाइल को उठा के एक फोल्डर में डाल दे राइट। जैसे डेटा फाइल मेरे फोल्डर में गया एक रिपोर्ट फाइल ओपन होगी और फाइल ओपन होते ही वो मेरी सारी रिपोर्ट्स बना के फिर मोमोसिस को मेल कर देगा। अब हुआ क्या अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपका कंप्यूटर ऑन होना चाहिए। जैसे मेल आया आउटलुक प्रोग्रामिंग ने काम करना शुरू किया फिर जैसे रिपोर्ट फाइल ओपन हुई वीडियो माइक्रो प्रोग्रामिंग काम करना शुरू किया और फिर वापस आउटलुक के जरिए मेल भेज दिया। तो आपका 0% बस इसको मैनेज कीजिए बाकी सारा काम ऑटोमेट हो जाए। इस तरह के अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं दैट इज द वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। और हम बात करते हैं पावर बीआई का। पावर क्यूरी आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। पावर क्यूरी डेटा हम डिफरेंट सोर्स से लेके आते हैं तो डेटा की कनेक्टिविटी डेटा लाया उसको प्रोसेस करना उसको क्लीन स्लीन करके फिर वापस लेके आना दैट इज द पावर क्यूरी। मल्टीपल डेटा को अरेंज करना उसके साथ रिलेशनशिप बनाना ओपन क्यूरी चलाना ये सब चीजें आपका पावर क्यूरी करता है। तो डेटा पे खेलने का मतलब कि पावर बीआई में या एक्सेल में दोनों में पावर क्यूरी है ठीक है ना। दोनों में डेटा लाने का जो तरीका है उसका जो पाथ है उसकी जो हाईवे है दैट इज द पावर क्यूरी। समझे पावर बीआई क्या है कि अभी जो मैंने आपको एक्सेल पे बना हुआ डैशबोर्ड बताया मैं दिखा रहा हूं ये रहा डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड जो दिखेगा आपको इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए मुझे कितने टाइम लगा कम से कम 1 घंटा। और टाइम ही नहीं इसमें बहुत सारा नॉलेज भी लाना चाहिए ऐसे नहीं बना लूंगा ठीक है कुछ लिमिटेशंस भी है। अब आपके सामने जो पावर क्यूरी ए जो रिपोर्ट दिख रहा है रिपोर्ट सर इस रिपोर्ट को बनाने में मात्र 5 से 10 मिनट का टाइम लगा। मैं पढ़ाते पढ़ाते इसको 15 मिनट में बनाया अगर मैं इसे बनाना होता तो 5 मिनट काफी। और मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज की भी जरूरत नहीं है हम थोड़े बहुत नॉलेज से भी इस तरह के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड पावर बीआई से बना सकते हैं। और एसक्यूएल क्या है वो डेटाबेस क्योंकि जो पावर बीआई यूज करेगा उसके बाद छोटा मोटा डेटा नहीं होगा उसके पास लॉट ऑफ डेटा होगा और लॉट ऑफ डेटा किसी न किसी सर्वर पे होगा और पावर बीआई से सर्वर की कनेक्टिविटी जो करने के लिए हमें सिक्वल क्यूरी चाहिए होगा। समझ में आ गया जी ओके। माय नाम कोहली जी आपको कुछ पूछना है शिवम जी कुछ पूछना है आपको पूछिए। जी डेली मिलेगा जैसे मैं अभी आपको मैं शायद आपने ध्यान से सुना नहीं मैं बोला कि हम आपको इस तरह के अधूरे रिपोर्ट्स बना के देंगे जिसको पूरा आपको करना होगा। जैसे मैंने ये 9th कल जो है दिया है मैंने ठीक है आपको ये बैच देखिए इसमें मैंने डेटा प्रोवाइड किया यहाँ डेटा प्रोवाइड किया और हमने इसको आधा बनाया यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगा रखा है मैंने आधा बनाया और बना कर दिया। अब बाकी उनको पूरा करना है पूरा करके मुझे भेजेंगे फिर अगली क्लासेज में जो पूरा करके भेजेंगे उस पर मैं देखूंगा कि कहां गलत है कहां सही है उसको एक्सप्लेन करूंगा। आपको हर क्लास में एवरी क्लास में 4 चीजें मिलेंगी। पहला
क्लास का डेटा फाइल, जिस फाइल पे मैंने आपको समझाया है वो फाइल आपको मिलेगा। दूसरा, क्लास की वीडियो वो जरूर मिलेगी। तीसरा, डेटा सेट। अगर कोई रिक्वायर्ड डेटा सेट है, कोई रिक्वायर्ड डेटा सेट है वो मिलेगा, या कोई रिक्वायर्ड आर्टिकल है पढ़ने के लिए वो मिलेगा। तो डेटा सेट और आर्टिकल जो है वो टॉपिक टू टॉपिक आपको मिलेगा। अगर पॉसिबल जहां पे जरूरी है तो दूंगा, नहीं है तो सिर्फ क्लास फाइल मिलेगी आपको। क्लास फाइल ही आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी, जहां मैं करके करूंगा ना वही आपको चीज मिलेगी वापस। ओके, सो और एक बात थी, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे एक्सेल का इतना बड़ा नॉलेज नहीं है, छोटा मोटा सा नॉलेज है बस, जैसे कि पाइवट टेबल लगाना होता है, बस इतना ही मालूम है। तो मैंने बताया था आपको कि हर टॉपिक को मैं बेसिक टू एडवांस, जैसे अभी मैंने चीजों को बताया ना, एक पहले सीट पे मैंने सिंपल बताया, फिर एडवांस किया, तो हर एक टॉपिक को बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। और हाँ, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1-to-1 क्लास नहीं है, ग्रुप क्लास है। तो जिस कारण से सिर्फ मैं बेसिक ही नहीं पढ़ाऊंगा या सिर्फ एडवांस ही नहीं पढ़ाऊंगा। अब मेरी मजबूरी आप समझ सकते हैं, मुझे इस तरह का टॉपिक रखना पड़ेगा कि जो भी बैच मेंबर है सब समझ सके। ठीक है ना? आशुतोष जी, कुछ पूछना है आपको सर? हम्म नहीं सर, मैंने बताया ना, बैच 3-4 महीने पे एक बार स्टार्ट होता है। सुबह की टाइमिंग परफेक्ट होता है पढ़ने के लिए। बचपन से हम 4 बजे, 6 बजे, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते थे, तो अभी भी तो पढ़ सकते हैं। 6,000 रुपीज, 6,000 देने पड़ेंगे आपको। 4 से 5 महीना एवरेज है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड करता है आप लोगों की लर्निंग स्टाइल पे, आप लोगों के क्वेश्चंस पे। हाँ, 2 घंटे सैटरडे, 2 घंटे संडे। और अगर सपोज की कभी ना सपोज हाँ, तो उसके लिए क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसको देख लीजिए, डाउट्स को नोट कर लीजिए, फोन पे पूछ लीजिए या फिर अगली क्लास में पूछ लीजिए। फोन पे तो कभी भी कॉल कर सकते हैं आप, बच्चे कॉल करते ही हैं। इसमें आप जो सीखेंगे डैशबोर्ड और एडवांस एक्सेल अभी भी होगा इसमें। राइट राइट, ठीक है सर। इसमें आपको जो है ना, 2 सॉफ्टवेयर है, एक आपका एक्सेल और पावर बी, और 2 आपका होगा कोडिंग, वीवीए और एसक्यूएल। हाँ। हम्म 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 हम्म। तो सर क्या होता है, अब मैंने क्या बताया आपको कि हमारा माइंड जो है 0.2% को कैप्चर करता है। कई बार क्या होता है कि चीजें आप दिमाग से निकल जाती है, लेकिन जब सामने आती है तो अचानक आ जाता है ना सर। तो जो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं सिखाऊंगा, आपको मैं सिखा रहा हूं, मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, आपके दिमाग में डेटा ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है कि कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 100 चीजें में आपको 10-15 चीजें ही मेमोरी में रहेगी, बाकी चीजें जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय या तो आप खुद से कर लीजिएगा या आपको सीखने में आसानी हो। सीखते तो आपको जिंदगी बनाना है। मैं एक जमाना में सी पे चैंपियन था, जब मैं एमसीए बीसीए में चल रहा था, तो मेरे प्रोफेशन मुझसे पूछते थे प्रोग्राम। बिलीव नहीं कीजिएगा, असाइनमेंट्स, उनके असाइनमेंट्स मैं चेक करता, मैं बैठ के सारा असाइनमेंट चेक करता था सी के, इतना एक्सपर्ट था सी पे। अब मुझे सी पे एक सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए सोचना पड़ता है और गूगल करना पड़ता है। क्या? तो यूज टू नहीं रहेंगे तो, लेकिन अगर इसके बारे में नॉलेजेबल है, इसको चीजों को सीखा है, इस पर प्रैक्टिस किया है, ऑफिस में जितना हो सके उतना इंप्लीमेंट किया है, दैट इज गुड। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए किसी और कंपनी में जाएंगे जहां ऐसी चीजें यूज की जाएगी, तो वहां आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना। मुझे अगर सी सीखना है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा जितना मैंने फर्स्ट टाइम करना पड़ा। तो ये तो फैक्ट है सर। अब ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको ऑफिस में आएगा ही आएगा। 10%, 15% चीजें ही आएगी आप।
लेकिन वो 10% कौन, जैसे आप एग्जाम में पढ़ते थे ना, समझ लीजिए आपका वर्क, आपका एग्जाम है। अब एग्जाम की तैयारी में क्या लगेगा, एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन, ग्रेजुएशन में 5 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भी हमें कितना बुक पढ़ना पड़ता था उस 5 क्वेश्चन के लिए। लाइक दैट, कि आपको चीजें तैयारी करनी है, वर्क में आपको कभी भी कुछ आ सकता है। जब आएगा तो उस समय आपका जो ब्रेन जो चीज को पढ़ रखा है उसको प्रोसेस करेगा, और आपको या तो रिजल्ट दे देगा, या फिर आपको खोजने में उस समय खोजने का एक सही तरीका दिखाया कि हमें क्वेश्चन क्या करना है एआई से, चैट जीपीटी से, वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए। तो बात बाकी तो आप लोग खुद होशियार है, अब बच्चे तो है नहीं जो आपको हर एक चीज समझाना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। क्या मणिनाथ जी, मैं सही बोल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब मैं आपसे फीस के चक्कर में आपसे मैं अपना प्रोफेशन के साथ साथ कुछ तो नहीं कर सकता कि मैं आपको मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें बोल दूं। जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि चाय पीने से सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपको 3 घंटे का वर्कशॉप लीजिए 17 लाख की सैलरी हो जाएगी। आते हैं मिस्टर सिंह है, मिस्टर शाह है, वो तो बोलते हैं कि 99 रुपया खर्च कीजिए आपको पावर बीआई में बहुत सारा मिल जाएगा। वो नहीं जानते हैं कि पावर बीआई सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। ऐसा वो लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोगों ने जिस क्लासेस दिया है, राइट, वो लोग क्या करते हैं कि 100 रुपए 200 रुपए का मेंबरशिप चार्ज रखते हैं, एक वर्कशॉप कराते हैं जहां पे 5,000 10,000 स्टूडेंट्स होते हैं, 5 लाख 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, 2 लाख 3 लाख एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर देते हैं। अब मैं ये चीज नहीं करता क्योंकि मुझे रियल नॉलेज देनी है। जब मुझे कोई मेरा, आप मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा ट्विटर ट्विटर अकाउंट, मेरा लिंक्डइन अकाउंट और मेरा यूट्यूब का एक एक वीडियो का कमेंट चेक कर लीजिए, आपको कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि मैंने उनको सही से पढ़ाया नहीं या फिर फलाना ठिकाना। मेरा ऐप चल रहा है, ऐप की रेटिंग 4.5 है, और जहां पे निगेटिव निगेटिव कमेंट वो दिखेंगे जहां पे वो प्राइस के लेके बोले कि इसकी फी, इस ऐप में 6,000 की फीस है या 5,000 की फीस है। तो अब क्या करें सर, 200 घंटे की वीडियो को 100 रुपए में तो नहीं दे सकता ना सर। 200 घंटे की वीडियो को जो होस्टिंग है उसका रखने का खर्चा जो लीजिए क्या आएगा। तो इस तरह के आपको निगेटिव मिलेंगे, बाकी और कोई निगेटिव नहीं मिलेगा। और सर 17 सालों से पढ़ा रहा हूं, अगर मैंने कुछ गलत किया तो 17 साल तक नहीं ना टिकूंगा सर, आप सोच सकते हैं ना। 17 ईयर काफी मायने रखता है। ठीक है सर, तो मेरा नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया, तो मैं आप लोगों से अलविदा कहूंगा, और आप लोगों को एनरोल करना है तो मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, आप लोग पेमेंट करके, और सैटरडे से शुरू करें। तो सुबह 6 बजे तो आप घर पे ही रहेंगे सर? नहीं सर, सैटरडे संडे ही मेरे को टाइम मिलता है, जो हम लोग का साइकिलिंग रनिंग जो करते हैं ना सर, तो 8 बजे के बाद कर लीजिए। शाम के टाइम या पूरे सवेरे हो गया। सुबह सुबह 6 AM, नॉट ए PM। सर 8 बजे, आप 8 बजे के बाद साइकिलिंग कर लीजिएगा, 6 से 8 क्लास रहेगी। अब से साइकिलिंग और रनिंग तो आपको पूरी लाइफ करनी है, नहीं बट ये तो कुछ दिनों का है ना। नहीं, सर फ्राइडे क्या होता है, मैं आज जो हाल आपका है ना, जो हाल आपका है वही हाल हमारा भी है सर। तो अब क्या करें सर, कि अब प्रॉब्लम है कि 8 बजे के बाद रखूंगा तो कुछ स्टूडेंट्स को ऑफिस जाना होता है, सैटरडे छुट्टी नहीं होती है। तो सर इसी हिसाब से टाइमिंग अरेंजमेंट हम इसी हिसाब से करते हैं ना सर, कि सब कोई ले सके। अब आपकी, मैं समझता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, हमें भी घूमना फिरना है, तो 3-4 महीने के लिए आप टाइम एक्सटेंड कर दीजिए, आप 8 बजे निकलिए। आप क्या आप देखिए ना। देखिए, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप सभी को बोल रहा हूं, लाइफ में प्रॉब्लम जो है कभी खत्म नहीं होता है, प्रॉब्लम अपना रूप बदलता यस यस। है, समझ गए? मैं अपनी लाइफ बता रहा हूं, बचपन में हमारे गांव में, हमारी परवरिश गांव में हुई थी, तो हमारे पास आम के पेड़ नहीं थे, क्योंकि जो हमारे पापा और चाचा के बीच में बंटवारा हुआ था उसमें आम के पेड़ कट गए थे सारे,
कि बंटवारा हुआ था, किसी कारण से उनका होगा, बच्चा था काफी। तो बचपन में हमें आम मार्केट से किन के मिलता था, वो बाकी लोग की तरह आजादी से हम आम नहीं खाया करते थे, मार्केट से आता था, गांव में मार्केट भी दूर था, तो 2-4-5 केजी आया और घर में बहुत सारे मेंबर थे, खत्म हो जाते थे। तो हमारे पापा ने आम लगाना शुरू किए कि भाई बच्चे जो है आम जो अच्छे से खाएंगे, और अभी तक करीब 100-150 आम के पेड़ उन्होंने लगाया। अब आम फल रहे हैं घर में, आप क्विंटल क्विंटल आम आता है, अब मुझे खाना नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्लड शुगर रखा है, डॉक्टर बोलता है आम खाओगे तो मर जाओ, इतने शुगर हाई हो जाता है आम से। तो बोलिए, मेरा प्रॉब्लम तो खत्म नहीं ना हुआ ना सर। बचपन में आम खाना था तो आम के पेड़ नहीं थे, 100-150 आम का पेड़ है, सीजन में क्विंटल क्विंटल आम आता है, सिर्फ डाली बोलते हैं हम लोग, मतलब कि आम के पेड़ बेचने के बाद खाने के लिए तो कुछ आम देते हैं ना व्यापारी, तो डाली कहते हैं हम उसको, वो क्विंटल तो क्विंटल आता है, फिर भी मुझे खाना नहीं है। तो प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगा, वो अपना स्वरूप बदलेगा, और जिंदगी का मजा यही है सर। इसलिए आपका टाइमिंग एडजस्टमेंट, आपको लग रहा है कि आपको कभी ऐसा टाइम आएगा जो आप सब कुछ से फ्री होंगे और आप सीखने के लिए तैयार होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता आपको। कभी ऑफिस की प्रॉब्लम रहेगी, कभी घर की प्रॉब्लम रहेगी, कभी फिजिकल प्रॉब्लम रहेगी, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी, कभी मानसिक दबाव रहेगा, कभी फंड की प्रॉब्लम रहेगी। अब ये तो होता ही है सर, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, और या अंबानी जी के साथ भी होता है। चलिए, तो क्या है सर, हम एक्सेल के साथ साथ मोरल सपोर्ट भी दे देते हैं कभी कभी। ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग एंड करूंगा, क्योंकि 10-9 बजे का जो बैच है वो अब मैसेज करना शुरू कर रही है, जैसे आप लोगों ने लिंक के लिए मैसेज करना शुरू किया था ऐसे ही। ओके, थैंक यू सर।